हे बच्चों, वेलकम टू स्टडी सिंपल। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में इस बार जो सीबीएसई 2022-23 में पूछेगा, जो सिलेबस में है, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ आ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, उसके बाद है प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वेल डिफाइंड and motivate the ratios whichever are defined at 0 degree and 90 degree. After that, value of the trigonometric ratios of 30 degree, 45 degree and 60 degree ये निकालनी सीखनी है, and relation between the ratios। ठीक है, उसके बाद प्रूफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ है, ये समझना है। ओके, ये यहाँ पे कह रहा है प्रूफ एंड एप्लीकेशन, तो पॉसिबिलिटी है कि इसका प्रूव करना भी आ सकता है। ओके, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें सिंपल आइडेंटिटीज दी जाएगी। ओके, ये तो था कि सिलेबस में सीबीएसई ने दिया क्या है। अब सिलेबस के हिसाब से आपके पास चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो चैप्टर में आपके पास पहला टॉपिक आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास 5 एग्जाम्पल्स आएंगे। उसके बाद आएगी एक्सरसाइज 8.1, फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जो यहाँ पे कहा था ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री। ठीक, तो वो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल 6, 7 एंड 8। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2, 8.3 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो आपके कोर्स में नहीं है, तो सीधे हम मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। ठीक है, उसको समझेंगे, उसको प्रूव करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी ये होगी और इस जैसी दो और है। ठीक है, उनको प्रूव करेंगे। उसके बाद समझेंगे कि एग्जाम्पल 12 से लेके 15 तक क्या कहा गया है, एंड लास्ट में 8.4। ठीक है, तो आज जो आप समझेंगे, आज आप समझेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एग्जाम्पल 1.1 से लेके 5 तक। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, फिर एग्जाम्पल 6.8 एंड 8 एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज़ को कैसे प्रूव करते हैं, और एग्जाम्पल 12 से लेकर 15 तक उसको समझाऊंगा, एंड लास्ट में एक्सरसाइज 8.4 को पूरा कराऊंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है उसको शेयर करिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है, जो पहला टॉपिक हमारे पास है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली होता क्या है कि सपोज करिए एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी, जिसमें कि 90 डिग्री जो है वो आपका एंगल बी में बन रहा है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में आपके पास 3 एंगल होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया। ठीक है, इसको आप कह सकते हो एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल बी। ठीक, अब इसमें क्या हो गया कि जो एंगल बी है वो तो आपका आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब एक ट्रायंगल में जो है ये 3 एंगल हो गए, साथ में 3 साइड्स पे हो गए, 1 2 एंड 3, मतलब ए बी, बी सी, सी ए या ए सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को अगर आप देखते हैं तो ये जो ट्रायंगल है वो एंगल बी के अपोजिट है। एंगल बी मीन्स 90 डिग्री, तो ये जो साइड हो गया ये हो गया अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। ओके, इतना क्लियर? ये हो गया
अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, और ये हो गई अपोजिट टू एंगल सी, और ये वाली साइड हो गई अपोजिट टू एंगल ए। अपोजिट टू एंगल ए। ओके, अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री थी, इसके अपोजिट में जो साइड आई, अपोजिट में 90 डिग्री, ये सबसे बड़ी साइड है इस ट्रायंगल की। ओके, इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। ठीक है, नाउ दिस साइड इज अपोजिट टू एंगल सी, बट दिस साइड इज adjacent to angle A. Adjacent to angle A. ठीक है, मतलब ए बी को आप कह सकते हो कि ए बी इज अ साइड अपोजिट टू एंगल सी एंड एडजेसेंट टू एंगल ए। इतना क्लियर। सिमिलरली साइड सी बी को आप कह सकते हो कि इट इज अ साइड अपोजिट टू एंगल ए और एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए एंगल बी जो है वो फिक्स है 90 डिग्री। ट्रायंगल में या ट्रिग्नोमेट्री में या राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, उससे बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपका एक 90 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अब ये दोनों हो गए आपके एक्यूट एंगल्स। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक, अब समझते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपके पास हैं, दे आर साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल सी, cos of angle A, cos of angle C, tan of angle A, tan of angle C। ठीक है, पहले इतना समझते हैं। ठीक, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ऑफ एनी गिवन एंगल, उसका फॉर्मूला है साइड अपोजिट टू गिवन एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस का होता है साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूस, और tan का होता है साइड अपोजिट टू गिवन एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल। ओके, इतना क्लियर। अब अगर मैं एंगल, ये देखिए ये रेशियो है और ये एंगल है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, मतलब ये एंगल ये वाला हो गया, तो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, अपोजिट टू गिवन एंगल, एंगल है बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी। सिमिलरली ये हो जाएगा साइन सी, साइन रेशियो हो गया, एंगल सी हो गया। ठीक है, तो साइन क्या है, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी। कॉस हो गया साइड एडजस्टेंट, ये रेशियो ये एंगल, एंगल ए, साइड एडजस्टेंट, एडजसेंट टू गिवन एंगल है, एडजसेंट, तो ये हो गया
ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। ठीक है, ये हो गया कॉस सी, रेशियो कॉस एंगल सी। कॉस क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एंगल सी हो गया बी सी, एंड हाइपोटेनियस ए सी। टेन साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, एंगल क्या था? रेशियो ये है एंगल ए, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, तो ये हो गया आपका बी सी अपॉन साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल, एंगल ए है, एडजेसेंट ये है, अपॉन ए बी। सिमिलरली टेन सी रेशियो एंड एंगल, तो क्या हो गया? साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, टेन सी एंगल ये है, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, तो ये हो गया ए बी अपॉन साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल बी सी। ठीक है जी, ये निकल गया आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके अलावा आपके पास कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए भी आएगा। तो देखिए कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब जस्ट अपोजिट टू। अब एंगल क्या था? ए था, तो एंगल ये है। अब टेन ए आया आपका बी सी अपॉन ए बी, तो कॉट ए हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है जी। सेक ए, सेक है कॉस का, अब सेक रेशियो कॉस रेशियो, एंगल क्या था? ए, साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल। तो सेक ए क्या हो गया? ए सी अपॉन ए बी। ठीक है जी। एंड कोसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, बट द एंगल इज ए, तो यहाँ पे ये वाला आएगा, तो क्या हो गया? ए सी अपॉन बी सी। ठीक है। द मेन थिंग कम्स कि जो आप कहते हो ना साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, फिर आप कहते हैं साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल एंड साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? जो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल होता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल वो कहलाएगा आपका बेस, एंड साइड अपोजिट टू 90 एंगल ये आएगा हाइपोटेनियस। ठीक है। परपेंडिकुलर इज डिनोटेड बाय पी, बेस बाय बी, हाइपोटेनियस बाय एच। जो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था ना, वो क्या होता था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द मेन बेस लाइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक आपको ये याद रखना है, एक आपको याद रखना है कि रेशियोज का मतलब क्या बनता है। अब देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज की लैंग्वेज में बात करूँ तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कोसेक हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी। उसके अलावा जो अगला सेगमेंट बनता है वो बनता है tan ऑफ एंगल ए इज कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ऑफ एंगल ए अपॉन कॉस ऑफ एंगल ए, क्योंकि क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द फॉर्मूला फॉर साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द फॉर्मूला फॉर कॉस, तो tan ए बन गया sin ए अपॉन कॉस। सिमिलरली
कॉट ए बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन। क्यों? क्योंकि कॉट हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। ठीक है जी, इतना क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपके पास 6 रेशियोज हैं, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है, कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है। तो these three and these six, so these six are the trigonometric ratios जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिलेंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, एक इसके अलावा और दूसरा हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ही पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है। इतना क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। हाँ जी, तो पहला एग्जांपल है गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? क्या गिवन हो रखा है? गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3। अब अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ, A B C। ठीक है, तो tan क्या होता है? tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये मैंने tan लिया तो परपेंडिकुलर हो गया ये, बेस हो गया ये हो गया हाइपोटेन्यूस। अब वो कह रहा है कि बेस इज 4 एंड परपेंडिकुलर इज 4 एंड बेस इज 3, मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 3। आपको पहले निकालना है ये ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या था 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, बी क्या था 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, एच स्क्वायर वॉज 25 एंड एच केम योर 5। तो ये कितना हो गया 5। अब वो कहता है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। चलो फाइंड करते हैं। साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन ए। तो परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर 4 है, 5। ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हो गया 3, हाइपोटेन्यूस हो गया 5, tan आपने निकाल दिया। कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया 3 तो परपेंडिकुलर 4, सेक हो गया आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस हो गया 5 तो बेस हो गया 3 एंड कोसेक आपका हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस इज 5, परपेंडिकुलर इज योर 4। ठीक है, ये निकल गए। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 सिंपल है। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 कहता है इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? हम पहले बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैंने खींचा इसको, ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो मतलब ए बी सी, दिस इज द राइट एंगल। वो कह रहा है इफ tan a इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। ओके, सॉल्व करें। इसने क्या बोला? जो गिवन है वो क्या है?
tan A इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से क्या होता है, tan A, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन बेस साइड एडजेसेंट टू एंगल A। अब वो कह रहा है ये 1 है, मतलब दोनों का रेशियो जो भी होगा वो 1 ही होगा। ओके, रेशियो छोड़ी, मैं इसको एग्जैक्टली 1 ही ले लेता हूँ, मतलब साइड अपोजिट टू एंगल है, अपोजिट टू एंगल, अगर ये एंगल है तो इसका अपोजिट BC होगा, तो BC अपॉन साइड एडजेसेंट मतलब AB, तो ये भी 1 ये भी 1। दिस इज योर tan A। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर 1 बेस 1, आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर बेस 1 का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड h इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो ये हो गया √2। ठीक, नाउ दे आर सेइंग यू हैव टू वेरीफाई, to verify 2 sin A cos A is equals to 1। ठीक है, कैसे वेरीफाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है 2 sin A cos A। ठीक है, अच्छा sin A हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो sin A हो गया 1 अपॉन √2। सिमिलरली cos A हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos A हो गया 1 अपॉन √2। ठीक है, अब इसने कहा 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A, तो 2 इंटू साइन आ गया 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 इंटू कॉस A भी आ गया 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। ओके, तो इट केम टू 2 अपॉन रूट इंटू √2 multiplied by √2 which came here 2 upon 2 is equals to 1 equals to right hand side, hence verified। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। कल के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में आपके 11 क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू।